हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, then we have 5 of swords, we have 8 of swords, okay, the lovers, okay, what else divine, please guide me, what else, please guide me। क्या बताना चाहते हैं। ओह, द मून, ओके। ये 2 कार्ड्स नहीं, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, भाई कोई तो जाने वाला है आपके लाइफ से। कोई बैड न्यूज़ हो सकती है, कोई आपके लाइफ से जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये रीडिंग ज़रा हटके है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इस तरीके की चल रही हैं। आपका कोई लवर हो सकता है जिसने आपके ऊपर, आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है। पहला मुझे ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि लवर्स के नीचे ही द मून का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में कन्फर्मेशन है। यहाँ पे भी 3 है। आपकी जगह पे खुशी किसी और को मिल रही है। आप थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर के द्वारा आप थर्ड पार्टी में, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकता है। और यहाँ से आपके तरफ बहुत सारे स्पेल आ रहे हैं। बंधन क्रिया, कन्फ्यूज़न स्पेल, इल्यूज़न स्पेल। ज़रा आपको कलेजा मजबूत यहाँ पे करना होगा। आपका पुराना कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी पुरानी दुश्मनी रही हो, वो यहाँ पे सक्रिय यानी एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं से आपके मन में शक है कि ये जो चीज़ें आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, ये ऐसे नहीं घट रही हैं, इनके पीछे किसी का हाथ है। क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था आपकी लाइफ में। ये कोई पुराना लवर हो सकता है जिससे आपने रिश्ता तोड़ा है, या जिसके साथ अब आप नहीं है, वॉक अवे कर गए हैं। किसी के जाने की एनर्जी है जो चला गया इस रिश्ते से। वहाँ पे ये कोई थर्ड पार्टी है जो
आपके ऊपर ये सारी चीज़ें किए जा रहे। यहाँ पे आप एक 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, आपके पैसे के लिए, आपके रुतबे पे, आपके पैसे पे, आपकी इज़्ज़त पे आँच आने के लिए बहुत सारे ऐसे स्पेल्स किए जा रहे हैं कि जहाँ पे आप समाज में भी बुरी नज़र से देखे जाओ, आपके पैसे भी ख़राब हो जाएं, आपके पैसे पे भी लोग सवाल उठाएं कि आप इतने पैसे ला कहाँ से रहे हो। और यहाँ पे आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया है ताकि आप पूरी तरीके से धराशायी हो, तब इनका काम बनेगा। कोई पूरी तरीके से ना आपसे लड़ने के लिए ये कोई पुरानी दुश्मनी है, फिर से एक्टिवेट ये इंसान हो रहा है, क्योंकि तब आपके हालात इतने अच्छे नहीं थे जब दुश्मनी थी। अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत अच्छे आप अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हो, विक्ट्री मिल रही है, पैसे आ रहे हैं आपके जीवन में। अब इसका अंदर से ये जेलसी फिर से बढ़ गई है, 5 ऑफ सोर्ड्स। अब ये इंसान आपके खिलाफ फिर से तलवार उठा रहा है, इसे जेलस हो रहा है कि आप ऐसे कैसे आगे निकल सकते हो। और क्योंकि और ये इंसान पैसे में जगल कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कुछ तो आपके जीवन में चल रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बादी चल रही है। यहाँ पर बहुत बड़े स्पेल किए जा रहे हैं आपके ऊपर, और ये सब इसलिए हो रहा है कि आपकी उन्नति, आपकी ग्रोथ, आपकी विक्ट्री, ये लोग उस तक नहीं पहुँच पा रहे। इनके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं है, ये जगल कर रहे हैं, पैसे में पहुंच नहीं सकते। और इन्हें लगता है कि आपके पीछे हटने का एक ही मार्ग है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करो, आपको बीमार करके बिस्तर पे सुला दिया जाए और आपका जो वर्क है वो काम ठप हो जाए। बहुत बुरी तरीके से आपके पीछे ये इंसान पड़ चुका है भाई। ये पुराना कोई दुश्मन रहा होगा जिसने कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर दिया है। आपको अपना दिल मजबूत रखना होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है ना, इस इंसान की वजह से ही ये चीज़ें चल रही हैं। लगातार जो आपके काम बिगड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह शायद अभी तक आपकी समझ से बाहर है। बार बार ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन क्यों, इसका जवाब नहीं मिल रहा आपको। यहाँ मुझे 2 लोगों की एनर्जी आ रही है, 2 लोगों की एनर्जी स्पष्ट फील हो रही है। ये दोनों दिन रात एक करके आपके सुकून, आपकी तरक्की और आपकी खुशियों को रोकने की, ये जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो ना आपकी लाइफ में, उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा है आपको कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत गलत चल रहा है। आपकी उन्नति, आपकी ग्रोथ और आपकी विक्ट्री इन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसी वजह से ये लोग हर संभव तरीका अपनाकर आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप शारीरिक, मानसिक और यहाँ पे आर्थिक रूप से टूट जाएं। ऐसा भी संकेत मुझे मिल रहा है कि आपका काम रुक जाए, आपकी मेहनत बेअसर हो जाए और आप पूरी तरह निराश होकर एक जगह पे बैठ जाएं। ऐसी इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। किसी पुराने दुश्मन ने एक बार फिर पुरानी दुश्मनी को ज़िंदा करने का फ़ैसला किया है। आपको अपना कलेजा थोड़ा मजबूत करना होगा, क्योंकि ये पुराना दुश्मन सक्रिय हो गया है। किस तरीके से आपके ऊपर वार करेगा कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे। तो ये अब बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है, क्योंकि ये आपको डाउन करना चाहता था। जहाँ आप रहते थे ना, वहाँ से आपको भगा देना चाहता था कि आप कहीं और जाओ, लेकिन आप वहीं पे डटे हुए हो। आप बिल्कुल भी इस तरीके के इंसान नहीं हो, किसी के डर से हट के चले जाने वाले। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पे आप ये ढूंढ रहे हो कि एक बार आपको पता तो चले, फिर आप अपने लिए स्टैंड लो। जब पता ही नहीं है कौन ऐसा कर रहा है, तो अभी आप स्टैंड लेके क्या करोगे, किससे बात करोगे। जो अध्याय कभी बंद हो चुका था, जो दुश्मनी यानी पर्दा पड़ चुका था, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, उसे फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस समय आंखें खुली रखना आपको और कलेजे को मजबूत रखना है। कोई छोटी मोटी आपको हानि या चोट पहुंच सकती है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। जब पता हो तब तो इंसान दुश्मन से लड़े, जब पता ही नहीं है तो किससे लड़ने जाएगा। अपने निर्णय आप सोच समझ कर लीजिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत हैवी दुश्मनी नज़र आ रही है। यहाँ पे एवरी न्यू मून पे आपको चौकन्ना रखना है, क्योंकि बहुत हैवी ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, और यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप दिन रात ओवर थिंकिंग करते रहो, अपने ही दिमाग में उलझ के रह जाओ, क्योंकि आपको सामने से दुश्मन नहीं है, ये पीछे से है। इसलिए आप दिन रात सोच रहे हो, आपका काम में मन नहीं लग रहा, आपका काम डाउनफॉल में जाता हुआ दिख रहा है, ताकि आप सोचते रहो कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का आभास जरूर हो रहा है कि कोई आपके
फैमिली पे या आप पे नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे धन की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है आपकी, जबकि काम वही है, समय वही है, आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हो, फिर भी धन में कमी क्यों आ रही है? आपके डेली रूटीन पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और लड़ाई झगड़े, आप हमेशा लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करते हो, ज़बरदस्ती लोग आपसे आके टकरा रहे, आपसे अननेसेसरी की छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप सोच रहे हो, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि कोई जाल आपके चारों तरफ बुन दिया गया, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, और इसका कारण है आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ, आपकी उन्नति। ये कोई देख नहीं सकता, कोई पुराना दुश्मन है जो आप फिर से आपके जीवन में पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। वो अब पहले आपको शायद वो आपसे हारा था, क्योंकि गलत उसने किया था और आपने उसे मुंह की खिलाई थी। हो सकता है वो आपसे हार खाया हो और अब समय देख के वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ये जानते हैं, ये वो इंसान हो सकता है, ये कोई फीमेल, किसी किसी के जीवन में कोई मेल है, किसी के जीवन में कोई फीमेल है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और आपको नहीं पता है, तो ये थर्ड पार्टी के द्वारा भी ये चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे किसी किसी के लिए मेल कोई एक मैस्कुलाइन मुझे दिख रहा है, कोई ये एनर्जी आपके ऊपर भेज रहा है या भेज रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अगेन वही चीज़ निकल के आ गई कि पैसा, आपके जीवन में पैसा आ रहा है, आप नेम फेम मिल रहा है आपको, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो, नेचर से कनेक्टेड हो, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। आप जो एक मदर फिगर आप मुझे दिख रहे हो, एक मदरली फिगर मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है आप कोई मदर हो, तो या फिर डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हो। तो आपकी इस ग्रोथ को देख के आपकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन आपने अपनी मेहनत से इसे यहाँ से और यहाँ तक ले गए हो। आप देखो कितने कम पेंटिकल्स से आपने मेहनत से इतना ऊंचा अपने जीवन में पेंटिकल्स को बढ़ाया है, और ये किसी से देखा नहीं जा रहा। कोई पुराना दुश्मन, कोई फीमेल, कोई मेल, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी ये हो सकता है। ये आपको देखना है आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए, क्योंकि सामने नहीं है और पीठ पीछे से स्पेल के द्वारा आपको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और ये मसला है पुराने रंजिश का, पुरानी लड़ाई झगड़ों का। आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल कि आप घर के अंदर ही रहो, बाहर ही ना निकलो, आपका मन ही ना करे, आलस्य में पड़े रहो, ऐसा बंधन क्रिया पे कर दिया गया है। और आंखों पे पट्टी बांध दी गई है कि आपको कोई फिक्र ही नहीं कि आगे की लाइफ क्या होगी। आप एक आलस में आ चुके हो अपने काम के प्रति, जो आप इतने चाव से अपने काम को करते थे, वहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, जाने का मन नहीं कर रहा। ये स्पेल का, अगर आप मेरी रीडिंग को सुन रहे हो, जा करके इसे रिमूव करवाओ किसी से, जो लोग करते हो उनसे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ये आपका कोई, ये जो है ना, ये कोई पुराना हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, या आपके लवर की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर ऐसा भी है कि कोई आपके लाइफ में इसी मुसीबत में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। इस समय आप काफ़ी मुसीबत में, यानी मुसीबत ऐसी नहीं है, आपको इरिटेशन हो रही है, डेली रूटीन के लाइफ में कुछ ना कुछ आपके जीवन में गलत हो रहा है, और इसी बीच में कोई एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, पर आप गुस्से में इसे कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हो, क्योंकि इस समय आप परेशान हो और इसी समय ये एंट्री कर रहा है। ये भी स्पेल का ही कमाल है। आपके लाइफ में कोई एक पास्ट लाइफ का रिलेशन, ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। ये डिवाइन के द्वारा भेजा हुआ इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है। इस पर भी स्पेल है ताकि आप इससे लड़ लो, लड़ाई कर लो और ये आपके लाइफ से चला जाए। इसके एंट्री करते ही बहुत सारी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये, आपको सेव करेगा, जो आपको विक्ट्री मिल रही है। जितनी नेगेटिविटी है आपके तरक्की के रास्ते में, ये इंसान हर उस चीज़ पे आपको विक्ट्री दिला सकता है, इसलिए ये यूनिवर्स का भेजा हुआ इंसान है। और इस आपको चिड़चिड़ाहट के कारण आप इस इंसान को अपने लाइफ से घुसने से पहले ही आप इसे वापस कर सकते हो। थोड़ा सा आप अपनी आंखों की पट्टी को उतारें, थोड़ा सा क्लिनजिंग करते रहें, क्योंकि बहुत हैवी स्पेल पर डे हो रहा है। ये खाली न्यू मून फुल मून की बात नहीं। अभी तो मुझे ऐसा लगा था कि न्यू मून पे हो रहा है, लेकिन पर डे ये किया जा रहा है कि कोई अच्छा इंसान आपके जीवन में आए ना, आप हमेशा सिंगल ही रहो, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, इसके पास डिवाइन पावर्स हो सकती हैं, या आपके ये इसीलिए भेजा जा रहा है कि आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी है उन्हें हटा सके, आपको अगेन वही ग्रोथ में ले जा सके। लेकिन इस पे भी बहुत स्पेल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिमूव करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये स्पेल।
और थोड़ी सी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त अच्छा आ रहा है, आपकी डेस्टिनी पे भी यहाँ पे देखिए कितने बुरी तरीके से आपको घेरा गया है। आपका जो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है ना, ये आपका गुड फॉर्चून का टाइम है। इसको भी बहुत बुरा बनाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। ये आपके आस्तीन के साथ हो सकते हैं, आप इन्हें जानते हो, इन लोगों को बहुत करीबी लोग हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, और ये आपका वक्त ख़राब करना चाहते हैं क्योंकि वक्त आपका है। इसलिए आप कुछ भी कर रहे थे ना अभी से कुछ दिन पहले, तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा था, तो इन्हें ये पता है कि आपका वक्त अच्छा चल रहा है, इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपको तरक्की मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है। तो आपके वक्त, आपकी डेस्टिनी पे भी प्रहार यहाँ पे कि, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगी कि डेस्टिनी को कोई बदल नहीं सकता, जो डेस्टिनी में है वो होगा ही होगा। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए इन मूर्खों को कि आपकी डेस्टिनी पे भी यहाँ पे ये उसे भी, आपके भाग्य को, आपके लक को, उसे भी स्वैप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये ऐसे लोग, यानी ये पूरी तरह तंत्र मंत्र में डूबे हुए किसी तांत्रिक को तो इन्होंने अपने लिए ही हायर कर लिया लग रहा है, और कोई इंसान उसके पास जाता ही नहीं है, ये ही लोग हैं। देखिए द चैरियट का कार्ड है, ये अनफोल्ड हुआ था। तो डरने की बात नहीं है, आप इन सब चीज़ों को चीर फाड़ के आगे निकलोगे, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है। कोई स्पिरिचुअल इंसान आपको बचाएगा। 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर, ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है तो ये रहेगा आपकी लाइफ में। हो सकता है पहले कुछ अनबन हो जाए, आप गुस्से में कुछ बोल सकते हो, लेकिन ये काफ़ी सिंसियर इंसान है। ये आपकी बातों को समझेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इस इंसान के बदौलत आप चीड़ फाड़ के ऐसे लोगों को आगे बढ़ोगे। चैरियट का कार्ड है, फिर से अपनी वही पोजीशन पकड़ोगे जो आपकी है, कि ये स्पेल ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए यूनिवर्स ने आपको सुरक्षित करने के लिए किसी ऐसे डिवाइन पर्सन को भेजा। ओह माय गॉड, ये अनफोल्ड हुआ है स्टार। देखा आपने, मैंने कहा ना कि ये इंसान एक स्टार सीड है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टाइम गलत है। रॉन्ग टाइम पे राइट एंट्री यहाँ पे हो रही है। जिस समय आप बहुत परेशान हो उसी समय पे एंट्री मार रहा है। ये स्पेल का प्रभाव है, ताकि आप इसे धुतकार दो अपने लाइफ से गुस्से में आके, और आप फिर अकेले रह जाओ और इनका तंत्र मंत्र टोने टोट के चलते रहें, आपका सब कुछ ख़राब करते रहें। पर ऐसा होगा नहीं। ये इंसान बहुत ही समझदार है, ये आपकी परेशानियों को समझेंगे, और आपके लाइफ में आप कुछ भी बोलोगे फिर भी ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री करके आपको इन सारे दुश्मनों का पर्दाफाश आपके सामने करके ही रहेगा। ये डिवाइन के द्वारा भेजा गया इंसान है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन पे जितना भी इन्होंने नेगेटिविटी भेजी है, ये यहाँ पे 2 लोग की एनर्जी थी, पर यहाँ पे मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी 3 लोग ही है भाई, कोई थर्ड पार्टी है या कोई 3 लोग हैं जो आपके धन को रोकने के। आपके जीवन में अभी तक तो धन वर्षा, बहुत पैसा आना चाहिए था, पर इस स्पेल के कारण बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इसमें, नेगेटिविटी के कारण, और ये ब्लॉकेजेस खोलेगा ये इंसान, और आपके जीवन में धन की वर्षा, यानी जो आप सोच रहे हो सोच से भी परे इतना ज़्यादा आप, यहाँ मैंने कहा ना, आप अपने ख़ानदान में पहले वो इंसान निकल सकते हो जो इतने पैसे कमा सकता है। जिसको आपके टैलेंट पे शक था, उन इंसान के मुंह पे आप ये चीज़ें दिखाने वाले हो कि आप क्या कर सकते हो। कुछ लोगों ने आपको बेकार समझ के रखा था। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी अगेन आ गई है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे 3 अगेन, यहाँ पे 3, यानी कि 4-5 बार ये कन्फर्मेशन हो सके। ये कोई थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई भी ये तीसरा इंसान है जिसकी पहले आपकी लड़ाई झगड़े या कुछ आपने इसे हार खिलाया होगा। ये कार्ड देखिए, ये आपसे अननेसेसरी का लड़ने आया था और आपने इसे डिफीट किया है, इसे अच्छी खासी हार दी है। ये वो इंसान है। तब ये इसलिए नहीं एक्टिवेट था क्योंकि आप उस समय, आपके हालात इतने अच्छे नहीं थे, और अब इसीलिए एक्टिवेट फिर से ये दुश्मनी कर रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे पोजीशन में जा रहे थे। तो आपको रोकने के लिए, आपको परेशान करने के लिए सब कुछ किया है। यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में ईश्वर के द्वारा अगेन यही कन्फर्मेशन है। पास्ट में आपको बहुत धोखे मिले हैं धोखेबाज लोगों से। अभी आप उस इंसान को नहीं देख रहे जो ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। बादलों से हाथ निकल रहा है, कप आपकी तरफ ईश्वर ऑफर कर रहे हैं कि भाई लो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए इस इंसान को भेज रहा हूँ। और आप कहाँ देख रहे हो? जिसने आपको धोखा दिया, इन 3 कप्स की तरफ आप देख रहे हो, उधर नहीं देख रहे जो आपके एक सुरक्षा के लिए ईश्वर जिस इंसान को भेज रहे। तो आप दुखी हो अभी भी, जिसने आपको धोखा दिया उन लोगों से आप दुखी हो,
पर ईश्वर जो आपके लिए भेज रहे हैं, 4 नंबर का कार्ड है, यानी कि सुरक्षा कवच के रूप में इस इंसान को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। आप इधर नज़र उठा के देखो, आप देख नहीं रहे हो पर यूनिवर्स आपको उधर ही इशारा कर रहे हैं कि जिसको वो भेज रहे हैं, आप बेशक परेशान हो, उस परेशानी में भी ईश्वर उसी परेशानी से निकालने के लिए इस इंसान को भेज रहे हैं। और आप धोखा जिसने दिया उसके तरफ आपका ध्यान है। यहाँ पे कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है। अगेन ये वाला कार्ड देखा आपने, अगेन डबल कन्फर्मेशन। कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन है जिसका आपका अभी कर्मा बैलेंस नहीं हुआ, कोई आपके जीवन में आ सकता है। कोई आपको अपना लव ऑफर कर सकता है। देखो यहाँ पे 2 बार, यहाँ भी कप लेके आ रहा है, यहाँ भी कप लेके आ रहा है, पर आप देख रहे हो जिसने आपको धोखा दिया उसकी तरफ। ये देखो, ये 3 कप्स आपके खाली पड़े हैं ना, ये देख रहे हो आप। इन लोगों ये धोखेबाजों की तरफ आप देख रहे हो। जो ईश्वर आपकी तरफ बादलों से हाथ निकला हुआ कप है, आप उसके तरफ नहीं देख रहे हो। ये आ रहा है आपके लाइफ में, आपको अपना लव शो करेंगे आपके लाइफ में। एंट्री कोई मार रहा है और आप इन्हें कुछ बोलोगे भी तो भी ये समझेंगे आपकी बात को, बुरा नहीं मानेंगे। ये आपकी सुरक्षा के लिए 4 नंबर का कार्ड है, काफ़ी प्रोटेक्टेड रखने के लिए यूनिवर्स इस इंसान को भेज रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं। और देखते हैं क्या है यहाँ पे, एक कार्ड और लेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये कन्फ्यूजन स्पेल बार बार आपके ऊपर किया जा रहा है कि कोई भी नेक इंसान या आपको कोई भी कहीं से भी सहारा ना मिले। कोई सहारा बन के आए तो आप उस पर शक करो। आप क्रॉस रोड पे रहो हमेशा, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक रहे, ताकि कोई भी इंसान आए आप उसको डायरेक्ट नो बोल दो। हार्ट चक्र को इसलिए ब्लॉक किया जा रहा है, कन्फ्यूजन स्पेल किया जा रहा है और स्टक किया जा रहा है, ताकि आप ऐसे ही पोजीशन में रहो। और यहाँ पे कोई तो वाटर साइन का है, बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वाटर साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आप एक स्टार सीड हो, आपको बचाने के लिए, इन स्पेल से बचाने के लिए ईश्वर पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कलेजा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर कई तरफ से अटैक हो सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुश्मनी सक्रिय हो रही। किस तरीके से आपके ऊपर वार करेगा कुछ पता नहीं, इसलिए यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी इंसान को भेज रहे हैं। आपको उसको लेना है, अपने जीवन में रखना है, भगाना नहीं है, ठीक है। और क्या है, आप एक एम्प्रेस, देखिए अभी आपकी एनर्जी स्विच होने वाली है, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में जाने वाले। क्वीन ऑफ कप से आप क्वीन ऑफ कप्स में हैं अभी, और आपकी एनर्जी शिफ्ट होके आप एम्प्रेस की एनर्जी में जाने वाले हो। ओ माय गॉड, फिर तो आप खुद ही डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। इस इंसान से आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बहुत अच्छी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कौन आपके, मैंने हिंट दे दिया है, किसी से आपकी पुरानी दुश्मनी और आपने किसी को मज़ा चखाया है, हार खिलाया है, ये वो इंसान है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, अगेन 3 नंबर, थर्ड पार्टी, एंड 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, अगेन 10 नंबर। कुछ तो आपके जीवन में कंप्लीट हो रहा है। 7, 17, 10, कुछ तो कंप्लीशन हो रहा है, यानी दुखों का अंत हो रहा है, यानी खतरे का अंत हो रहा है। जो भी आपको खतरे में डाला जा रहा था उसका अंत होता हुआ दिख रहा है, या किसी ऐसे इंसान से आपको छुटकारा मिल रहा है जिसे आप बिल्कुल अपने लाइफ में पसंद नहीं करते। बहुत जल्दी जाने की एनर्जी, ये जाएगा ये इंसान। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एज देखते हैं, किसी की एज 37 है, एंड यहाँ पे 40 किसी की एज हो सकती है, एंड यहाँ पे 27 भी हो सकती है, 53, 58, एंड 54, एंड 44, 49, 39, 60 किसी की एज हो सकती है। और अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। लायर, बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है। कोई बहुत ही झूठा, मक्कार, धोखेबाज, आपने इसे पास्ट में बहुत हराया है। कोई ऐसा स्नीकी बिहेवियर आपके साथ इसने पास्ट में किया होगा। कोई ऐसा इंसान है झूठा, बहुत बड़ा झूठा है, हर बात पे झूठ बोलने वाला इंसान है, और ये हमेशा आप पे नज़रें रखता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। छुपा हुआ दुश्मन है ये, सामने से नहीं है। सामने से तो आप इसको फिर से हरा दोगे अगर ये सामने आएगा,
लेकिन ये छुप छुप के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के थ्रू वार कर रहा है। और क्योंकि ये डरता है आपसे, एक बहुत बड़ी यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपसे डरता है। ये झूठा इंसान है, मक्कार, एक नंबर का मक्कार इंसान है ये पहले भी आपसे मुँह की खा चुका है और अभी आपके अच्छा टाइम देख के इसे सहा नहीं जा रहा है इस इंसान से। हेल्थ, ब्लैक मैजिक का आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था ना, आपको बिस्तर पे सुला देने की एनर्जी है पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक कर करके। हेल्थ इश्यूज़ कुड बी अराइज, तो यहाँ पे आपका हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे बढ़ सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कलेजा मजबूत करके रखना। ज़रा हट के रीडिंग है क्योंकि पुराना दुश्मन सक्रिय हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज़ ज़बरदस्ती यहाँ पे इंक्रीज़ की जा रही है। ये है असर ब्लैक मैजिक का, तो आपको रिमूवल कराना ही पड़ेगा। अगेन ओ माय गॉड, मैंने सफल कर लिया था, फिर से यही कार्ड आ गया। ये लायर, झूठा, जलनखोर इंसान है। यहाँ निकल के भी आया, बहुत जलनखोर इंसान है। आपकी हर एक्टिविटी से ये जलता है, आपके हंसने से जलता है, आपके सेलिब्रेट अगर आप करते हो, खुश रहते हो तो भी ये जलता है, आपके बच्चों से भी इसे जलन है। लायर, बहुत बड़ा झूठा मक्कार इंसान है कोई आपके जीवन में। बी अलर्ट, आपको बोला जा रहा है बहुत सावधान रहे इस इंसान से। हो सकता है पहले आपकी इससे लड़ाई झगड़े हुए हों, ये बहुत समय से कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ें फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। मैनिफेस्ट, तो ये ना आपके लिए कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत गलत मैनिफेस्टेशन कर रहा है, लेकिन ये पूरी नहीं होंगी। आपको बोला जा रहा है आप अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखें, यूनिवर्स तक अपनी बातों को पहुंचाएं ताकि यूनिवर्स आपकी मदद कर सके। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस आपको दे दिए जा चुके हैं। और अब हम आपके लिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि आपको कुछ क्लू मिलेगा। S, B, R, M, G, N। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं, मेरे कलेक्टिव्स के, किसी से भी। ये किस तरीके से मैच कर रही है आपको देखना है। इसमें आपके शत्रु दुश्मन का के नेम का भी इनिशियल्स हो सकता है, आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। तो ये आपको किस तरीके से मैच करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।